નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીનું તારીખ 16/4/2026ના રોજ જે વાર્ષિક પરીક્ષાનું પેપર છે તો તેની તૈયારી માટેનું મોડલ પેપર નંબર 2 તેનું સોલ્યુશન જોવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ મોડલ પેપર વિષય હિન્દીની વાર્ષિક પરીક્ષાની તૈયારી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ ધોરણ 8નું વિષય હિન્દીનું વાર્ષિક પરીક્ષાની તૈયારી માટેનું મોડલ પેપર નંબર 2 તેનું સોલ્યુશન। આ પેપર કુલ 80 ગુણનું છે, જેનો સમય 3 કલાક છે। प्रश्न 1A जेनी सूचना है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जेमा पहलो प्रश्न है नखत्राणा लोकप्रिय स्थान है क्योंकि। अहीं 3 विकल्प है। विकल्प अ, यहाँ के लोगों के नाखून लंबे होते हैं। ब, यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। क, यहाँ के लोगों के नाखून बहुत छोटे होते हैं। तो जवाब है ब, यह प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। बीजो प्रश्न लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि। जवाब है विकल्प क, नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। त्यार पछी आगळ त्रीजो प्रश्न है विद्या भी एक धन है क्योंकि। जवाब है विकल्प ब, वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है। चौथो प्रश्न बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि। जवाब है विकल्प क, वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 1B संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है तेमा इंसान को बांटने का क्या अर्थ है। तो जवाब है कि इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। त्यार पछी आगळ बीजो प्रश्न है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो जवाब है कि तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबरा कर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नों जवाब तमे जाते तमारी समझ मुजब लखी शको छो। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 1C प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहलो प्रश्न है शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है। तो तेनो जवाब है कि शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममयी था। वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। त्यार पछी आगळ बीजो प्रश्न है मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी। तो जवाब है मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़ों की प्रशंसा सुने। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एटले के अहीं जे फकरो आपेलो छे ते वांचीने तेना आधारे प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। पहलो प्रश्न है राधा कहाँ रहती थी। जवाब है राधा एक छोटे से गांव में रहती थी। बीजो प्रश्न राधा के माता पिता क्या करते थे। तेनो जवाब है राधा के पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। तीजो प्रश्न राधा को किस विषय में रुचि थी। जवाब है राधा को गणित और हिंदी में रुचि थी। चौथो प्रश्न राधा का सपना क्या था। जवाब है राधा का सपना था कि वह बड़ी होकर शिक्षिका बने। त्यार पछी 5मो प्रश्न गांव के लोग राधा की प्रशंसा क्यों करते थे।
तो जवाब है कि गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन के कारण उसकी प्रशंसा करते थे। ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન નંબર 3A જેની સૂચના છે અપૂર્ણ કાવ્ય કો પૂર્ણ કીજીએ। કાવ્ય છે મિલાન સૂરજ કો સંદેશા। ત્યાર પછી આગળ हर घाटी मैदान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है पर न प्यार हो तो जग सुना जलता रेगिस्तान है। ત્યાર પછી આગળ બીજી કાવ્ય પંક્તિ છે आज सीने विष उगला है लहरों का यौवन मचला है आज हृदय में और सीव में साथ उठा है ज्वार तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार लहरों के स्वर में कुछ बोलो इस अंगड़ में साहस तोलो कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન નંબર 3B જેની સૂચના છે કહાની કો પૂર્ણ કીજીએ। તો અહીં એક વાર્તા આપેલી છે તે વાર્તાને આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। मैं इस हाथी का गमन तोड़ दूंगा ત્યાંથી આગળ વાર્તાને પૂર્ણ કરવાની છે જે અહીં અમે આ મુજબ કરેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તમારી સમજ મુજબ જાતે વાર્તા પૂર્ણ કરી શકો છો અથવા અમે જે મુજબ વાર્તા પૂર્ણ કરેલી છે તે મુજબ લખી શકો છો। આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 જેની સૂચના છે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કા ગુજરાતી में अनुवाद कीजिए। તો અહીંયા જે ફકરો આપેલો છે તે ફકરાનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે જે અહીં નીચે અમે અમારી મુજબ લખેલું છે। તમે જાતે પ્રેક્ટિસ કરી અને ગુજરાતીમાં ફકરો લખી શકો છો। આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 જેની સૂચના છે दिए गए शब्दों के उत्तर मिले ऐसी पहेली बनाइए। पहलो शब्द છે અહીં હાથી। તો હાથી જે છે તે જવાબ તરીકે આવે તેવી આપણે અહીં પહેલી બનાવવાની છે, ઉખાણું બનાવવાનું છે, બરોબર। मुंह जैसे गणेश भगवान पशुओं में सबसे बलवान पेड़ के पत्ते खाकर जीता 10-10 बाल्टी पानी पीता। तो आ मुजब तमे जाते पण उखाणा बनावीने लखी शको छो। त्यार पछी बीजो शब्द छे आम। कहते हैं मुझको रसराज सभी फलों का मैं सरताज कोई चूस चूस कर खाता कोई रस निकाल कर पीता बतला दो यदि मेरा नाम तो पाओ अच्छा इनाम। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 6 जेनी सूचना है निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। पंचायत मंत्री को गांव की समस्याओं के संबंध में निवेदन। तो तेनो पत्र विद्यार्थी मित्रों अमे अहीं आ मुजब लखेलो छे जे तमे जोईने लखी शको छो अथवा तमे तमारी समझ मुजब जाते पण पत्र लखी शको छो। त्यार पछी आगळ छे प्रश्न नंबर 7 जेनी सूचना है दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए। अहीं एक परिस्थिति आपेली छे कि यदि अचानक आपके गांव में बाढ़ आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो आ परिस्थिति विषे तमारे जवाब लखवानो छे। अमे अहीं अमारा मुजब जवाब लखेलो छे ते जोईए कि यदि अचानक हमारे गांव में बाढ़ आ जाए तो सबसे पहले मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं तुरंत ऊंचे स्थान या किसी सुरक्षित भवन में शरण लूंगा ताकि पानी से बचा जा सके। इसके बाद मैं पड़ोसियों और अन्य लोगों की भी मदद करने की कोशिश करूंगा। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सहायता करूंगा। मैं आवश्यक सामान जैसे खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ और ज़रूरी दस्तावेज साथ ले जाने का प्रयास करूंगा। मैं प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनियों और निर्देशों का पालन करूंगा और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दूंगा। साथ ही मैं राहत कार्यों में भी सहयोग करूंगा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस प्रकार समझदारी और साहस से काम लेकर हम बाढ़ जैसी आपदा से अपना और दूसरों का बचाव कर सकते हैं। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 8A जेनी सूचना है निम्नलिखित शब्द का समानार्थी लिखकर प्राप्त शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहलो शब्द है क्रोध। तो तेनो समानार्थी शब्द थाशे गुस्सा अथवा तो रोष। तो वाक्य है कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। विद्यार्थी मित्रों वाक्य प्रयोग तमे जाते लखी शको छो। बीजो शब्द है मित्र। तो तेना समानार्थी शब्दों है दोस्त, सखा। सच्चा मित्र हमेशा मुश्किल समय में साथ देता है। त्यार पछी प्रश्न 8B जेनी सूचना है निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखकर प्राप्त शब्द का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। पहलो शब्द है धनी। तो तेनो विरुद्धार्थी शब्द है निर्धन। वाक्य है
निर्धन व्यक्ति भी अपनी मेहनत से सफल हो सकता है। बीजो शब्द शुद्ध, तो तेनो विरुद्धार्थी शब्द है अशुद्ध। वाक्य है अशुद्ध पानी पीने से बीमारियां फैल सकती है। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 8C जेनी सूचना है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलो मुहावरो है आंखों का तारा, तो एनो अर्थ है बहुत प्यारा होना। वाक्य है वह बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा है। त्यार पछी बीजो मुहावरो है दांत खट्टे करना, अर्थ है बुरी तरह हरा देना। वाक्य है हमारी टीम ने विरोधी टीम के दांत खट्टे कर दिए। विद्यार्थी मित्रों, वाक्य प्रयोग तमे तमारी समझ मुजब जाते लखी शको छो। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 8D जेनी सूचना है निम्नलिखित कहावतों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहली कहावत है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो एनो अर्थ है जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। वाक्य है अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। त्यार पछी बीजी कहावत है देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही पर सही काम अच्छा होना। वाक्य है तुमने अपनी गलती मान ली, यह अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 9 दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो अहीं जे शब्दों आपेला छे ते शब्दों शब्दकोशना क्रम में लखवाना छे। तो सौथी पहला शब्द आवशे अनार, त्यार पछी अंगूर, त्यार पछी आम अने छेल्ले आवशे आवला। त्यार पछी जे शब्दों आपेला छे तेने शब्दकोशना क्रम में गोठवीए तो सौथी पहलो शब्द आवशे टोपी, त्यार पछी तरबूज, ताला, त्रिशूल, थाली। आगळ छे त्यार पछी जे शब्दों आपेला छे तेमां सौथी पहला आवशे फल, त्यार पछी फसल, फंदा, फायदा, फूल। त्यार पछी आगळ कपड़ा, कमरा, कलम, कागज, किताब। आगळ जोईए त्यार पछी प्रश्न नंबर 10 जेनी सूचना है नीचे दिए गए वाक्य में से विशेषण छाट कर प्रकार लिखिए। पहलू वाक्य है बगीचे में कई फूल खिले हैं, तो अहीं जवाब में भूल है कई जे शब्द है बरोबर ते आवशे। कई शब्द है ते आवशे बरोबर, जे परिमाणवाचक विशेषण थशे। कई शब्द है परिमाणवाचक विशेषण आवशे। बीजू है वह बहुत सुंदर चित्र बनाती है, तो एमां सुंदर शब्द है ते गुणवाचक विशेषण आवशे। त्यार पछी त्रीजू उसके पास 5 किताबें हैं, तो 5 जे शब्द है ते संख्यावाचक विशेषण आवशे। त्यार पछी चौथू यह बहुत मीठा आम है, तो मीठा जे शब्द है ते गुणवाचक विशेषण है। आगळ जोईए त्यार पछी प्रश्न नंबर 11 वाक्य में से अव्यय छाट कर सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू है वह धीरे धीरे चल रहा है, तो एमां विकल्प बी जवाब आवशे धीरे धीरे जे अव्यय है। त्यार पछी बीजू मैं अभी घर जा रहा हूँ, जवाब है विकल्प बी अभी। त्रीजू तुम यहाँ क्यों आए हो, तो जवाब है विकल्प सी क्यों। चौथो प्रश्न वह हमेशा सच बोलता है, जवाब है विकल्प बी हमेशा। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 12 जेनी सूचना है निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। 2 में से किन्हीं एक। पहलो विषय है समय का महत्व, तो समय का महत्व विषय तमारे निबंध लखवानो छे। तमे तमारी जाते निबंध लखी शको छो। त्यार पछी आगळ बीजो विषय है दूरदर्शन के लाभ और हानि, तो दूरदर्शनना लाभ अने हानि तेना विषे निबंध लखवानो छे, जे तमे जाते तमारी समझ मुजब पण लखी शको छो, अथवा अमे जे मुजब लखेलो छे ते मुजब लखी शको छो। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं धोरण 8 विषय हिंदीનું वार्षिक परीक्षाની તૈયારી માટેનું મોડલ પેપર નંબર 2 તેનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે, ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે, વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે, તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર।
આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.